नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, हाजिर है आप तक एक ऐसे इशू को लेकर जिसने पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा कर रखा है। वाकई किसी के धर्म की आस्था को चोट पहुंचाना या ठेस पहुंचाना गैर कानूनी नहीं, गैर इंसानियत का भी दर्शाता है। एक इशू जो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा, वसीम रिजवी, जिन्होंने अपने ही धर्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की है कि जो कुरान शरीफ, कुरान पाक, जो कि नबी पे नाजिल जो किताब हुई है, उस पर उनकी कुछ आयतों को वहां से निकालने की, यानी वो उन्होंने ये कहना है उन आयतों में ये टेररिज्म को बढ़ावा दिया गया है। बड़ी ही शर्मनाक हरकत जो वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है और ना ही इसकी कोई माफी है। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है। या किस तरह से, क्या मानसिकता रखते थे, इसी विषय में आज हमारे साथ बात करने जुड़ चुके हैं आफाक हुसैन काजमी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं अंजुमन इमामिया जम्मू के। इनसे जानते हैं क्या कहना है, किस तरह की मानसिकता रखते हैं ऐसे लोग जो कि अपने पर्सनल मफाद के लिए ऐसे मुद्दों को इस्तेमाल करके पूरे देश की अखंडता, पूरे देश की यानी कि शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं, भाईचारे को भंग करने की कोशिश करते हैं। आफाक सर, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया आपका रश्मि जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने इस बर्निंग इशू को समझने के लिए आप तशरीफ़ लाए। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का भी बहुत मशहूर है। सबसे पहले जैसे आपने कहा कि ये वसीम रिजवी नाम का एक इंसान जो कि बहुत गंदी खसलत और गंदी फितरत का इसको कहा जा सकता है, मगर इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है कि उसको इस किस्म की बात कहूँ। बेसिकली ये शिया वक्फ बोर्ड का प्रेसिडेंट था, यूपी शिया वक्फ बोर्ड का, काफ़ी देर पहले, और इसने बहुत सी लैंड ग्रैबिंग और बहुत से ऐसी हरकत आगे भी की हैं। उस सिलसिले में इसके ऊपर बहुत से केसेस दर्ज हुए हैं जो कि रवां हैं, जिनकी इंक्वायरी हो रही है। तो लेटेस्ट इसने 4-5 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने ये कहा था कि कुरान शरीफ से 26 जो वर्सेस हैं, 26 जो आयात हैं, उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये जो जैसे कि आपने कहा कि ये जो आयात हैं, ये जो वर्सेस हैं, ये टेररिज्म को जो है बढ़ावा देती है। मगर ये इसको इस बात का एहसास होना चाहिए, वो मुसलमान है, मगर पता नहीं किस किस्म का मुसलमान है। यहाँ तो एक लोग दूसरे मजहब की इतना एहतराम करते हैं। हम तो उस माहौल में, उस मुआशरे में रहते हैं। आपने तो देखा है बहुत बार कि हम उस ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ के आपस में हम एक दूसरे के साथ भाई बंधु की तरह रहते हैं, चाहे कोई भी किस्म का मजहब हो, चाहे मुसलमानों में भी जो मज़ाहिब है उनमें, चाहे गैर मुस्लिम में भी जो मज़ाहिब है उनमें भी हम बहुत इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहते हैं और हमने ये मिसालें कायम की हुई हैं जमीन में। मगर ये गंदी सिर्फ का इंसान, उसको ये नहीं पता कि कुरान पाक जो है, जो होली कुरान है, ये अल्लाह की तरफ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भेजा गया एक कुरान पाक है। इसका एक नुक्ता, एक जेर ज़बर भी जो है वो किसी इंसान को इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी इजाज़त नहीं है कि उसको हटा सके या उसको कम कर सके। तो ये कहता है कि इसने पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डाली है। तो जजेस जो हैं वो भी बेहतर समझते होंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी दस्त बस्ता कि इस किस्म के शख्स को, इस किस्म के आदमी को जो उसने ये हरकत की है, इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। हमने अपने लेवल पे भी जो बहुत सी जो हैं इसके खिलाफ एहतजाजात किए हैं। हम सब ने मिलके, जम्मू में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने और सुन्नी और शिया ने सब मिलके आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकार भी किया जिसमें सारे मज़ाहिब के लोग थे। हमने इसके खिलाफ एक एहतजाज किया है, इसके खिलाफ इस बात के ऊपर जो है वो बड़ा सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। मगर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे शख्स को, मुझे लगता है ये कोई पेड आदमी है, किसी एजेंसी की तरफ से पेड है। पूछना चाहते हैं, देखिए इतनी बड़ी बात आफाक साहब, ये लगता है जब से हम हिस्ट्री की बात करें, पहली बार इस तरह का वाकया हुआ होगा कि इतनी हिमाकत, बड़ी हरकत करना। जरूर क्या कहेंगे, क्या कारण रहा होगा इतनी बड़ी, यानी कि जो चीज हम सोच भी नहीं सकते। धर्म, हर धर्म ये सिखाता है कि दूसरे धर्म की इज्जत करिए, और जिस व्यक्ति ने अपने ही धर्म की इज्जत नहीं की, वो समाज के लिए, पूरे देश के लिए कितना बड़ा खतरा होगा, ये आप भी इसको आप बहुत बेहतर समझा आपने। मैं भी जो ख्यालात आपके जहन में हैं वो हमारे जहन में भी हैं और लोगों के जहन में, मेरे व्यूअर्स के जहन में भी होंगी।
जाहिर है ये चीज़ जो है ये अकेला नहीं कर सकता है, इसके पीछे इसको किसी किस्म की बैकिंग है, कोई पुश्तपनाही है, या तो किसी मुल्क की है या किसी एजेंसी की है कि आके ताकि ये आपस में मुसलमानों में और हिंदुओं में और सुन्नी और शियों में जो मुसलमान, देखिए ज़्यादातर इसका टारगेट था, वो कोशिश ये कर रहा था कि हिंदू मुसलमानों के जितने मज़ाहिब हैं उनमें और शिया मज़हब में आपस में तफरका डाला जाए, मगर वो नाकाम रहेगा इंशाअल्लाह भगवान की दया से। लोग बहुत, क्योंकि ये वो इशू है, इसमें सारे एकता अखंडता दिखाते हैं, अपनी एकता दिखाते हैं। देखिए लोग मतलब आजकल जो जहन हैं वो बड़े पुख्ता हैं, आजकल लोगों की जो समातें हैं वो जो उनकी सोच है वो बहुत मजबूत हो चुकी है। लोग ये समझते हैं कि ये किस कमाश का इंसान है और क्या इसकी अंदर इसके जहन में क्या चल रहा है। ऐसी बात नहीं होगी। हम तो आपस में हमें जो इत्तेफाक और इत्तेहाद जो गंगा जमनी तहजीब से हमने सीखा है, हम उसके ऊपर कारबंद रहेंगे और इस जैसे खबीस इंसान और इस जैसे गंदे इंसान की जो ये हरकत है इसको हम कंडेम करते हैं। और हम गवर्नमेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हुकूमत को इसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए और ऐसे इबरतनाक सजा होनी चाहिए। देखिए आज भी उसने एक वीडियो वायरल किया है रेशमी जी, जिसमें उसने ये कहा है कि कुरान शरीफ जो है उसका हमारे जो जिसको शिया फेथ में हजरत अली कहते हैं, हम उनको पहला इमाम मानते हैं और वो मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं। उसने ये कहा कि हजरत अली का कुरान से कुछ लेना देना नहीं था। क्या अजीब किस्म की बात वो कर रहा है, बेहुदा किस्म की बात वो कर रहा है। परंपरा चलती है सदियों से, आस्था लोगों की जुड़ी है। देखिए हजरत अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ बिल्कुल रहे हैं, बचपन से लेकर अपनी जितनी देर तक रसूलुल्लाह जी की हयात रही है उनके साथ रहे हैं। और वो उसने ये कहा कि हजरत अली का कुरान के साथ उनको मालूम नहीं था, उनको कुरान के बारे में कुछ इल्म नहीं था, ये कहना बड़ा गलत है। ये हमारे पूरे देश इसका विरोध कर रहा है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। आप देखिए आपने कल से टीवी पे देखा होगा या दूसरी जगहों पे देखा होगा, हर जगह लोग जो है इकट्ठे होके, हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी सब इकट्ठे होके इसका विरोध कर रहे हैं और करना भी चाहिए। देखिए पहले सब एक जमाने में सलमान रश्दी ने भी ऐसा ही कहा था, तस्लीमा नसरीन ने भी ऐसा ही कहा था, कहाँ रहे वो अब? उनका नाम और निशान खत्म हो गया, उनका कोई नाम लेवा नहीं है। ये भी उन्हीं की तरफ से एक तरह से एक साजिश करके एक अपने आप को जो है वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है या अपने आप को लाइमलाइट में आना चाहता है, वो हो नहीं पाएगा। पर सर ऐसा तरीका अपनाना लाइमलाइट के लिए, मतलब इतनी घिनौनी और गिरी हुई हरकत करना कि अपनी जिससे करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों की, पूरे धर्म की सदियों से एक आस्था जुड़ी है, जो प्यारे नबी जिनका नाम लेते हैं, हाँ बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम कहेंगे, क्योंकि जब भी नाम लीजिए, क्योंकि धर्म हर की इज्जत करनी चाहिए। ये हमारे हिंदुस्तान में भी सिखाया, ये हर धर्म में सिखाया, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो। किसी भी पीर पैगंबर का, किसी भी गुरु का नाम लेना, सबसे पहले हमें अपना सर ढकना है, उसके बाद हर धर्म की इज्जत करना है। कोई भी ऐसी चीज सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से सामने ना ला जाए जिससे लोगों की आस्था को या कहीं ना कहीं किसी के धर्म की आस्था को ठेस पहुंचे। पर ये वो हिमाकत की है सर, ये तो काफी लोगों में अफरोश भी देखने को। आखिर सबसे बड़ी बात सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी बात एक तो कहना और एक PIL मतलब चैलेंज करना, ऐसी होली किताब को जो कि पैगंबर के ऊपर नाजिल हुई थी उनके ऊपर, उन्हीं को लेकर तो उन्होंने आगे से इस किताब को मुस्लिम इस्लाम का एक रास्ता बनाया था। तो ऐसी किताब को चैलेंज करना सर, इसके लिए क्या सोच रखता होगा ये व्यक्ति, क्या मानसिकता रखता होगा, या किस तरह का ये मोटिव लेके चला है ये चीज? बेसिकली रेशमी जी बात ये है कि ये अब हर तरफ से इसके लिए दरवाजे जो हैं वो बंद हो गए थे, क्योंकि ये शिया वक्फ बोर्ड से इसको निकाल दिया, मजहब शियत से इसको निकाल दिया, बहुत से उलमा के, बहुत से जो दानिश्वर हैं उनके ये फतवे आ गए इसके खिलाफ। ये किसी मतलब सोसाइटी में बैठने के काबिल नहीं है, इसको सोसाइटी से लोगों ने निकाल दिया। और इसके खिलाफ जो केसेस हैं जो पड़े हुए, जो केसेस जो हैं वो चल रही हैं, जो केसेस CBI के पास या लोकल पुलिस के पास, ये जगह जगह हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी इसके खिलाफ केसेस दायर हुए हैं, लैंड ग्रैबिंग के या और किसी चीज़ों के, उससे बचने के लिए इसने ये समझा कि ये मैं बात करूंगा तो शायद मुझे शोहरत मिल जाएगी, मेरा नाम हो जाएगा, और जो मेरे खिलाफ जो चीज़ें हैं वो मैं ऐसी बात कहूँगा तो लोग उनसे ज़रा पीछे हट जाएंगे और ये चीज़ें दब जाएंगी। मगर मजहब के साथ किसी किस्म का कोई आदमी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करता, बिल्कुल सही। और मजहब के साथ, रिलीजन के साथ, फेथ के साथ
कंप्रोमाइज होना भी नहीं चाहिए। आप अपने अपने मजहब पे रहिए, अपने बिल्कुल अपने अकीदे पे बिल्कुल रहिए, सर। मगर जहाँ तक आपका फेथ है उसको जो है वो ठेस नहीं लगनी नहीं चाहिए। लगनी चाहिए, बिल्कुल अफाक जी। सर। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे अफाक सर, हमने अब सोशल मीडिया पे काफ़ी अब एक्टिव हो गए हैं लोग, हमारी जनता एक्टिव हो गई। कई बार ऐसी चीज़ें हमारे सामने भी आती हैं कि एक ट्रेंड सा बन गया है कि किसी भी धर्म को लोग बिना सोचे समय आस्था को ठेस पहुँचाते हैं। देवी देवताओं को, पीर पैगंबरों को, गुरुओं को गाली किस तरह की अभद्र भाषा का यूज़ करना। क्या आपको नहीं लगता इन चीज़ों पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है? कोई ऐसा लॉ बनना चाहिए खास करके इन चीजों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह की नफरतें अपने मुद्दे को रखकर चलाते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाते हो, लोगों में इस तरह का डर और भय का और नफरत का माहौल पैदा करते हो। इसके लिए अलग से कानून ही बनना चाहिए ताकि वो लोग जल्द से जल्द इस कानून के शिकंजे में आ जाए। मैं आपको अर्ज करूं कि कानून इसमें है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, मुझे उसकी सेक्शन इस वक्त याद नहीं आ रही है। ये सेक्शन है कि कोई आदमी किसी के मजहब के ऊपर किसी किस्म की जो तोहमत है या कोई मजहब के ऊपर किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। कानून हमारे पास हिंदुस्तान का, हमारे भारतवर्ष का ये कानून है पार्लियामेंट में। मगर मैं समझता हूँ कि शायद इसको थोड़ा, इस कानून को जो है वो जो एजेंसीज हैं, जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं। उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मेरी हुकूमत से ये इल्तिमास है आपके माध्यम से, और आपको मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे मीडिया बंधुओं का। उनकी वसातत से, उनके मतलब उनके जरिए से हुकूमत से हम ये कहेंगे कि ये जो कानून है हमारे पास ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की इजाजत देता है कि किसी के मजहब में किसी किस्म की मुदाखलत या किसी को गलत मजहब को गलत नहीं कह सकता, तौहीन नहीं कर सकता। तो जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको इस मसले में एक्टिव होना चाहिए, और इस जैसे इंसान को, और इस जैसे और भी जो इंसान है जो किसी भी मजहब को, देखिए आज इसने ये कहा है कि कुरान में से 26 आयतें निकाल दो, कल को अगर कोई सरफिरा आदमी ये भी कहे कि जी गीता में से कुछ लोग निकाल दो, एक ही बात है। हमारे लिए मजहब जो है, जो एहतराम जो मजहब इस्लाम का है वही इस्लाम मजहब एहतराम जो है वो दूसरे मज़ाहिब का, गीता का भी है, ग्रंथ साहब का भी है, और बाकी लोगों का भी है। हम एतमाद और इत्तेफाक और इत्तेहाद के बानी हैं, हम उसके अलमबरदार हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो एक इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहे, एक मिसाल कायम हो। हमारा थैंक गॉड, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका भी और बाकी सब लोगों का, और जम्मू के सब लोगों का, कि हमारे जम्मू में ये बात नहीं है। हम जम्मू में आपस में भाईचारे की तरह रहते हैं, चाहे वो दिवाली का त्यौहार हो, चाहे रामनवमी का त्यौहार हो, चाहे शिवरात्रि का हो, चाहे मुहर्रम का हो, चाहे ईद का हो, हम सब लोग मिलजुल के आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से ये त्यौहार मनाते हैं, और हमें ये रखना चाहिए। ये परंपरा जो है ये हमें नहीं छोड़नी चाहिए। यही हमारे लिए दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है उसके। जी धन्यवाद आफाक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये थे हमारे साथ आफाक हुसैन काजमी जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अंजुमन इमामिया जम्मू के, और जिन्होंने आज हमारे चैनल के माध्यम से यानी दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से पूरी जनता को, हिंदुस्तान की जनता को ये मैसेज भी दिया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि कोई भी मजहब नहीं सिखाता दूसरे मजहब की तौहीन करना, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। और कहीं ना कहीं हमारी भी कर्तव्य बनता है हर धर्म की इज्जत करना। मानिए बेशक अपने धर्म को, और जिस तरह से वसीम रिजवी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है, जिस तरह से उन्होंने चैलेंज किया, यानी कि वो होली बुक, वो पाक किताब जिसे कुरान शरीफ के नाम से, जो दुनिया में पैगंबर पे नाजुल हुई और जिन्होंने इस्लाम को आगे बढ़ावा दिया, एक रास्ता निकाला, और उस रास्ते पर हजारों नहीं लाख मुस्लिम समुदाय के लोग भी चलते हैं। ये किताबें इसीलिए बनती है, चाहे किसी भी धर्म की हो, गुरुओं ने, पैगंबरों द्वारा ये किताबें इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि उनमें जो सीख है उस सीख की राह पर चलकर इंसान अपनी इंसानियत के लिए लड़े, अपने हकों के लिए लड़े, दूसरों की मदद करे। इन किताबों का यही मतलब होता है, क्योंकि आस्था जुड़ी हुई है। तो अगर उस आस्था को कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों पर कड़ा शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि क्या मानसिकता रही होगी कि खुद हमारी जनता इस समय जो देख रही है, मजहब कोई भी हो, अगर इस तरह की गतिविधि कोई भी करे उससे कानूनन उस पर शिकंजा कसना चाहिए। सरकार को भी इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक PIL दर्ज की गई सुप्रीम कोर्ट में,
ऐसे व्यक्ति के लिए ये हम अपनी जनता पर भी सवाल छोड़ते हैं कि जनता अपने कमेंट जो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान की बात करें, हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पे हर धर्म के लोग एक गुलदस्ते में सजे फूलों की मानद रहते हैं, आपस में भाईचारा प्यार मोहब्बत से रहते हैं, चाहे कोई भी किस तरह के भी हालात हो। तो ये भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए, और खास करके ऐसे लोगों को चेतावनी है जो किसी भी धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको खबरदार रहने की जरूरत है। और हमारी जनता को भी ऐसे लोगों को जरूर नकारात्मक, यानी कि जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, उनका बिल्कुल उनको टोटली बाइकआउट करना चाहिए, और जरूर इस पर कड़ा शिकंजा भी कसना चाहिए। जुड़ रही ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।